तुम यकीन नहीं मानोगे, ये वीडियो मैं 2 दिन से बना रही हूँ, 2 दिन से, अब तक कंप्लीट नहीं कर पाई। थोड़ा शांति मिले तो ना मैं बनाऊँ। मतलब मैं पहले ये वीडियो बना रही थी, फिर ना मेरी मासी आ गई घर पे कल, ठीक है, कल मैं ये वीडियो बना रही थी, मेरी मासी आ गई घर में, फिर मम्मी और मासी की चपट 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 चलने लगी। उसके बाद पापा के घर में वो यूं तेज़ साउंड लगा के न्यूज़ देखने लगे। युद्ध जो चल रहा है ना ईरान वाला, उसके न्यूज़, वो बमबारी चल रही है उस न्यूज़ में, और पापा इतने तेज़ साउंड लगा के देख रहे हैं। मैं कैसा वीडियो बनाती फिर। कल पूरा दिन चला गया, मुझे इतनी सी शांति नहीं मिली कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूँ। अभी मैं बना रही थी, एक्चुअली मैं वीडियो मेरे रूम में बना रही थी, मेरे टेबल पे बैठ के, वो मेरी स्टडी लैंप लगा के, येलो लाइट, और एकदम बढ़िया सिनेमैटिक सा लग रहा था। मस्त अपना वीडियो बना रही हूँ, बनाना चाहती थी बाय द वे। फिर मैं आ गई फाइनली, फ्रस्ट्रेट हो गया अपने इस रूम में कि भाई लाइट जाए भाड़ में, मैं ये वीडियो बना लूँ पहले, उधर बैठ के नहीं हो रहा। Calm down my daughter, sorry, calm down myself, calm down. Jai Jagannath everyone, welcome to my channel. Okay, so this video is about something personal, something relatable. Okay, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बाय द वे ये मैं क्यों पकड़ी हूँ मुझे पता नहीं, ये है ये जो पानी देते हैं ना खिलौना, बस ऐसे ही पकड़ लिया था मैंने। तो मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मतलब कुछ सोच रही हूँ, कुछ तो सोच रही हूँ। देखो, पहली बात, जब से ये हमारा 12th ख़त्म हुआ है ना, तब से इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ आ रहा है मेरे, लाइक इंस्टा मान लो, यूट्यूब मान लो, फीड में, ठीक है। मतलब कभी आ रहा है कि अगर तुमने पीसीबी ले रखा है तो नीट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। अगर लाइक तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाना है तो एमबीबीएस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, देयर आर अदर कोर्सेज, तुम ये भी पढ़ सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अरे भाई, प्रॉब्लम ये है कि सारे चीज़ें ना नॉर्मल कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं हो रहा है, खास करके गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ डिग्री ही डिग्री करा रहे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेस रख ही नहीं रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो ये जो सारे कोर्सेस है एक्स्ट्रा, मतलब विदाउट एमबीबीएस है, विदाउट नीट वाले जो कोर्सेस हैं, तो ये सब ना प्राइवेट कॉलेजेस में, थोड़े बड़े वाले प्राइवेट कॉलेजेस में, छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस में उन्होंने भी नहीं रखा है। और बड़े वाले प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने की औकात है नहीं हमारी, समझ रहे हो। तो मैं इस टाइम इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे तो मन कर रहा है कोई प्लीज़ मुझे किडनैप कर लो और हिमालय फेंकाओ। मुझे शांति चाहिए, शांति। ओम शांति ओम। तो मेरे पापा रोज़ आते हैं, पहले ही मैंने बता रखा है कि मेरे पापा बोलते हैं कि तू जितने भी एंट्रेंसेस दे सकती है अपने पीसीएमबी कोर्स को लेकर, एम उससे डिलीट कर लो, पीसीबी कोर्स को लेकर तू जितनी भी एंट्रेंसेस दे सकती है, सारे फॉर्म फिलअप कर दे, सारे एंट्रेंस दे दे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी थोड़ी सी टॉपर है। पापा जी, आपको गलत लगता है, मैं नहीं हूँ, और ये बात मैं खुद मान चुकी हूँ, तो आप भी मान दीजिए। ये मैं बार बार अपने बालों भी क्यों हाथ मार रही हूँ, आई डोंट नो। सो मेरे पापा रोज़ आके बोलती है कि अरे तूने ये एंट्रेंस दिया था, इसका रिजल्ट आ गया, चेक कर, तो काउंसलिंग आ गया, चेक कर, तो ये कर, तो वो कर, तो ये फॉर्म भर दे, वो एग्ज़ाम दे दे। मैं इन सब से चिढ़ चुकी हूँ। मुझे ना दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से नफ़रत है तो वो है डॉक्यूमेंटेशन वाले काम, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट ढूंढना, उनकी फ़ोटो खींचना, उनको स्कैन करना, उनके जेरॉक्स निकालना, उन्हें सबमिट करना, अप्लाई करना, वो बार बार ओटीपी आएगा, बार बार पासवर्ड देना, ये सब काम से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जो जितने भी मैंने अब तक एंट्रेंस दिया है, नीट से लेकर वो बाकी जो भी सब हैं, ये सब के फॉर्म्स मैंने खुद भरे हैं। मैं किसी साइबर कैफ़े में नहीं गई हूँ, ठीक है। अपने आप ही ऑनलाइन वो गूगल से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के जो जैसा तैसा करके मैंने सब खुद किया है। तो जिस लेवल की फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रही है इन सब को करने के बाद, मैं बता नहीं सकती। मुझे बस इन डॉक्यूमेंटेशन वाले काम से छुट्टी दे दो कोई। तो अभी मेरे पापा बोल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम का काउंसलिंग आ गया है, इसको चेक कर दे, इसके फॉर्म भर दे, ये कर दे, वो कर दे। रोज़ आते हैं, अरे ये चेक किया, वो चेक किया। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद
मैंने ऐसे कुछ 2-3 कोर्सेस निकाले हैं जिन्हें कि आई थिंक वो कर मतलब मैं कर सकती हूँ या फिर थोड़े से इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये करना चाहिए, राइट। पर ये कोर्सेस अवेलेबल ही नहीं है मेरे आस पड़ोस वाले कॉलेजेस में। और मेरे पापा मम्मी क्या बोलते हैं पता है तू मेरे पापा हो पहली लड़की देख रहे होगे तुम जिसे अपने बालों से बड़ी प्रॉब्लम है, ये आगे जो आ जाते हैं। तो मेरे पापा मम्मी पहले बोलते थे कि बेटी तुम्हें जो करना है करो, पर इंडिया के अंदर करना चाहिए, ओके। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे अगर मेरी दिमाग सटकी मैं किसी की नहीं मानने वाली, मैं इतनी आइडियल संस्कारी परंपरा निभाने वाली आइडियल बेटी नहीं बनना है मुझे आइडियल मी बनना है। जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ और वो मैं करके रहना चाहती हूँ, मतलब 100% करना है मुझे, बस यही होता है मेरा। हाँ वो बात अलग है कि कोशिश मेरी 0% चल रही है। तो मेरे पापा मम्मी ने बोला कि बेटी तुम्हें जो करना है कर लो, पर इंडिया के अंदर रहना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी हाँ बोल देते हैं, हाँ भले ही मेरा मन कहीं और जाने का है, किसी दूसरे देश उड़ने का है, तो हाँ बोलने में क्या दिक्कत है। मैंने बोल दिया अच्छा ठीक है मैं ट्राई करूँगी कि जो भी करना है मैं भारत अपने देश के अंदर करूँ, मेरा भारत महान, ठीक है। फिर मम्मी पापा ने बोला बेटी तुम्हें जो भी करना है करो, उड़ीसा के अंदर करना, अपने ही स्टेट के अंदर। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ बोल देती हूँ, जब पैसे आ जाएंगे ना मेरे पास फिर इन्हें मना ही लूँगी, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि बेटी तुम्हें जो करना है करो, भुवनेश्वर के अंदर करो, अपने सिटी के अंदर। 1 minute साइलेंस फॉर माई सेल्फ। यार मम्मी पापा मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूँ क्या? अब तक मेरे कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने किसी चीज़ पे एडमिशन नहीं लिया है, ये लोग बोल रहे हैं कि जो करना है करो, भुवनेश्वर के अंदर करो। अब ये बात मैं उन लोगों के सामने नहीं बता सकती, इसलिए वो लोग उस रूम में है, मैं बाहर से बंद करके इस रूम में आके बड़बड़ कर रही हूँ, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि बेटी भुवनेश्वर के अंदर करो, पहले बोला था इंडिया, फिर बोला उड़ीसा, फिर बोले भुवनेश्वर। सो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं घर ही बैठ जाऊँ, वर्क फ्रॉम होम कर लूँ? मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मेरी मम्मी पापा से चिढ़ हो रही है, ऐसा है कि मुझे उनके डिसीजंस अपने लिए सूटेबल नहीं लग रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सोसाइटी के वजह से लाइक किसी और लड़की के साथ क्या हुआ, किसी और लड़के के साथ क्या हुआ, उन सब को देख के मैं खुद को बेड़ियों में बांध लूँ। पहले ना मेरे पापा एकदम पागल थे कि यार अच्छे से पढ़े, MBBS करने का है तेरे को, ठीक है। फिर जब वो कोलकाता वाला केस आया था ना, बाकी मुझे उस पूरा टोटल नाम याद नहीं आ रहा, वो जो कोलकाता वाली लड़की का केस आया था, उसके बाद मेरे पापा बोला ओए नो मेडिकल, नो MBBS। हाँ विथ टाइम मेरी भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गई है MBBS से, क्योंकि मैं उस भेड़ चाल के शिकार नहीं होना चाहती। 22 लाख बच्चे भाई नीट दे रहे हैं, मैं 0.0% भी उनमें से नहीं आने वाली, ठीक है। जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन, जिस लेवल की मेरी माइंडसेट चल रही है आजकल, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मुझे आया कि अच्छा ठीक है कोई ना कोई, मैं नीट क्वालिफाई करके नर्सिंग कर लूँगी। नर्सिंग में ड्यूटी होती है 12+ आवर्स की, इतना हमसे ना होने वाला है। मैं नहीं चाहती हूँ। अगर नर्सिंग करना है तो गवर्नमेंट से करूँगी, एंट्रेंस वगैरह अगर लग जाए भगवान की कृपा से, या तो नहीं करना है मुझे, ठीक है। बाकी अभी ना जितना मैंने खुद के लिए रिसर्च करा है, बहुत ढूंढ ढांड गया, मुझे 2-3 कोर्सेस मिले हैं जो कि आई थिंक अगर उनमें से कोई एक कर लूँ तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हो गया एक फिजियोथेरेपी, एक हो गया रेडियोलॉजी, एक हो गया आई थिंक फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। मैं भूल गई थी। तो इनमें से अगर कोई करूँ तो अच्छा रहेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो इतना अच्छा कैसे कर हो रहा है जबकि मुझे नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि ये सारे कोर्सेज ना बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल हो रहे हैं, जिनका टोटल 3-4 साल का खर्चा आएगा 8-10 लाख। तो मैं MBBS ही क्यों ना कर लूँ, इतना अगर मैं इनमें से खर्चा कर रही हूँ तो अब इतना देने का औकात हमारा है नहीं, इतना मुझे भी पता है, ठीक है। मेरे पापा कितना पैसा मुझ पे लगा पाएंगे इतना मुझे पता है, तो मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ अभी। मुझे बहुत मन है कि या तो मैं फिजियोथेरेपी करूँ या तो मैं रेडियोलॉजी करूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों, बस बहुत ढूंढ ढांड के, बहुत सुनसान के फ़ोन से जब भी इंस्टा खोलो, जब भी यूट्यूब खोलो, कुछ ना कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आते रहते हैं कि
MBBS के अलावा क्या क्या ऑप्शंस है PCB स्टूडेंट्स के लिए, ये सब तो मुझे बहुत देख के, बहुत ऐसे कुछ रिसर्च करके मुझे ये 2 कोर्स अच्छे लग रहे हैं, पर मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी क्या नहीं। ठीक है, कोई ना, चलता है, गो विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दो, राइट। अभी मेरा ऐसा प्लान है, वैसे तो मैं ये बताने नहीं वाली थी, अब बता रही हूँ तो बता देती हूँ। मुझे ऐसा प्लान है कि या तो मैं ड्रॉप ले लूँ, ये भी श्योर नहीं है, ठीक है, या तो मैं ड्रॉप ले लूँ या तो मैं BSc कर लूँ, नॉर्मल BSc, और साथ साथ में एंट्रेंस की तैयारी करूँ। बाकी इनमें से क्या होने वाला है मैं खुद नहीं जानती, अब तक नहीं जानती मैं, ठीक है। आकर जून, आधा साल जा चुका है, 2026 के 6 महीने ऑलरेडी, आज 30 जून 2026 आधा बीत चुका है भाई। अपना तो न्यू ईयर अब तक नहीं हुआ क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। माय गॉड, तुम्हें लग रहा होगा आज ये लड़की थोड़ी सी तो पागल सी हो रही है ये। हाँ जी, मैं हो गई हूँ। हो मैंने कुछ और सोच के ये वीडियो स्टार्ट किया था, पर मैं अभी बक कुछ और रही हूँ, तो आई थिंक जिस टॉपिक पे बक रही हूँ उसी टॉपिक पे बक के ये वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। फिर जो टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा सोचा था उसका एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 मिनट का होने वाला है। हाँ, तो आई एम टोटली फुल्ली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट शुड आई डू, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, मैं क्या करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी पूछती है, यार तू बता, तू आगे करना क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है। आई वाज लाइक, मुझे नहीं पता, मुझे सही में नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ यार और सबसे ज़्यादा जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वो है इंस्टा और यूट्यूब के रिकमेंडेशन वीडियोस जो क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 1000 तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं कि विदाउट MBBS तुम ये कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, दही चीनी गुड़ शक्कर, बहुत कुछ आ रहे हैं। तो इन सबको देख के मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रखी हूँ। ऊपर से ये मेरे पापा के जो दोस्त लोग हैं, ये उनके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करा रहे हैं। कोई कब आ रहा है, कोई बोल रहा है अरे बेटी को BEd करवा लो, टीचर बन जाएगी। क्यों बनूँ मैं टीचर, मुझे नहीं बनना है, मुझे 0% इंटरेस्ट है टीचरशिप करने में भाई। वो बहुत ही, इन बच्चों के चपड़ चपड़ सुनना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है भाई। मुझे नॉइज़, मुझे शांति पसंद है, मैं शांति प्रिय लड़की हूँ, मुझे ये चपड़ चपड़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो या मुझे उसमें मत घसीटो। सो कोई आ रहा है, पापा को बोल रहा है अरे बेटी को ये कोर्स करवा लो, अरे बेटी को ये करवा लो, B फार्मा करवा लो, इसे नर्सिंग करवा लो, अंकल जी पैसे दे दो, मैं कर लूँगी जो करना है मुझे। ये लोग आके पापा को बोलते रहते हैं कि बेटी को ये करवा लो, वो करवा लो। पापा आके मेरा दिमाग खाते रहते हैं कि तू ये कर ले, वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर दे, ये अप्लाई कर दे, यहाँ कर ले, वो कर ले, ऐसा तैसा। आइश, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई जानना चाहता है कि बहन जी तुसी आगे करने क्या वाले हो, सो ब्रो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जान लो, मैंने सोचा तो मैंने ये था कि मैं ड्रॉप ले लूँगी 1 साल और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिख के वो जो एंट्रेंस मैंने इस साल दिया है वही मैं दूसरे बार दे दूँ। इस बार का स्कैम तो तुम्हें पता ही होगा जो भी हुआ था। एंड फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं ड्रॉप ले लूँ और फिर मैं, क्योंकि ड्रॉप लूँगी तो कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, तुम घर पे ही बैठे रहोगे 2400 घंटे, कहीं बाहर जाने का नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि ड्रॉप ले रही हूँ, कोचिंग भी लूँगी, पर ऑफलाइन कोचिंग मैं नहीं लेने वाली हूँ, मैं तो ऑनलाइन ही लेने वाली हूँ, ठीक है। और इतना मुझे पता है ऑनलाइन कोचिंग में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, 2 साल के एक्सपीरियंस हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी। और आई डोंट नो ड्रॉप लेके मैं अच्छे से उस टाइम को इस्तेमाल कर पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, BSc के लिए फॉर्म अप्लाई कर लेती हूँ, कोई भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी, साथ साथ में BSc चलता रहेगा, एक डिग्री तो हो जाएगी कुछ नहीं हुआ तो। और जो वो 3 या 4 साल का जो भी ड्यूरेशन है उतने के अंदर मैं इधर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करके साइड बाय साइड एग्ज़ाम्स भी दूँगी। अगर भगवान की कृपा से और मेरी कोशिश से सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, मैं इधर से ड्रॉप कर लूँगी, उधर से एडमिशन कर लूँगी, राइट। तो जितना लग रहा है कि एट दी एंड यही होने वाली है फाइनल, तो आई डोंट नो इसके आगे क्या करना है। एंड या दैट्स इट। जस्ट एक और छोटी सी चीज़ मुझे बताना है कि ये जो मैंने कहा कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर कर ले, इंडिया के अंदर कर ले, भुवनेश्वर के अंदर कर ले, जो उन्होंने कहा, सो आई कैन अंडरस्टैंड वो ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ऑफ़ कोर्स उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, मैं उनकी बेटी हूँ एंड वो हमेशा मुझे सेफ़ रखना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ों
से मैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। मेरे पापा इतना तक बोल रहे हैं कि तुझे जो करना है कर, तू पैसों की चिंता मत कर, अगर प्राइवेट में कराना पड़े ना मैं करवा लूँ, मैं तुझे कराऊँगा। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा मुझ पर कितना खर्चा करवा सकते हैं, ठीक है। तुम यकीन नहीं मानोगे, हर महीने हमारा 24,000 या 25,000 का सिर्फ EMI भरा जा रहा है होम लोन का, ठीक है। तो अब जब हमारा द सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे पापा का एक दुकान, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि मेरे पापा मुझ पर कितना पैसा लगा सकते हैं तो मैं उसी हिसाब से कुछ देखूँगी ना। मैं क्यों चाहूँगी कि मैं प्राइवेट में करूँ या फिर कुछ इतना कॉस्टली कुछ ऐसा करूँ जिसमें कि बहुत सारा खर्चा हो। भाई मेरी एक बहन भी है, उसे भी पढ़ना है, उसे भी पढ़ाना है, ठीक है। उसके भी खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, हम 4 लोगों का खर्चा पापा पर है। वो बेचारे कितना स्ट्रेस झेलेंगे यार। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा कोर्स कर लूँ और फिर पैसे कमाना लग जाऊँ कि एटलीस्ट मैं मेरे पापा को थोड़ा सा तो हाथ बटा सकूँ, थोड़ा सा तो हेल्प कर सकूँ, ठीक है। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि तू कुछ, मेरी मम्मी तो पहले बोल रही थी कि कुछ बैंकिंग वगैरह के कर ले, बट मुझे आई डोंट नो कैसे करना है, क्या करना है, मुझे वो रोड मैप नहीं पता। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा कर जिससे कि मतलब ऐसे तुझे 12-15 घंटों का ड्यूटी ना करना पड़े, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैं उतनी देर ड्यूटी नहीं कर पाऊँगी, उसके बाद थकावट होती है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसा कर जैसे 9 to 5 वाले जॉब्स होते हैं या फिर 10 to 4 जैसे टीचर्स लोग का होता है, ऐसा कुछ कर कि एक फ़िक्स टाइम हो, उसी के अंदर तो अपना जॉब कर ले, पैसे भी कमा ले, फिर घर भी आ जाए, फिर जो चीज़ तेरे लिए सूटेबल हो, तुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी मिल सके, साथ में तो अपना काम भी कर सके। वो कुछ ऐसा ही मुझे बोल रहे हैं, पर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या बताऊँ। और ये जो मेरे पापा बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स ट्राई कर, सब कुछ अप्लाई कर, वो इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहें। अगर मैं एक ही, जैसे लोग ड्रॉप ले रहे हैं 3-4 साल तक ड्रॉप्स ले रहे हैं और बस एक ही नीट एग्ज़ाम दे जा रहे हैं, तो अगर वो लोग मल्टीपल एग्ज़ाम्स दें, मल्टीपल ऑप्शंस हो उनके पास, तो कोई दूसरा कोर्स तो वो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ही पापा बोल रहे हैं कि देख, तो अपने कोर्स के हिसाब से ही तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे, ताकि तेरे पास थोड़े मल्टीपल ऑप्शंस रहे कि अच्छा ये नहीं तो एटलीस्ट ये कर लेती हूँ मैं, एम्स नर्सिंग नहीं तो नॉर्मल नर्सिंग कर लेती हूँ, MBBS नहीं तो नर्सिंग कर लेती हूँ या फिर फार्मेसी कर लेती हूँ, कुछ ऑप्शंस रहेंगे। इसलिए ही पापा बोलते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे दे, ये वो। ऐसा नहीं कि मुझे घर पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तू यही कर वो ही कर, ऐसा नहीं। वो अभी भी मुझे बता रहे हैं कि तू बता ना तुझे करना क्या है, ठीक है। अगर हो पाए तो हम तुझे प्राइवेट में भी करवा लेंगे, पर मेरी फैमिली को देख के मैं खुद नहीं चाहती कि मैं प्राइवेट में करूँ कुछ, ठीक है। या let's see what's going on. Bye.